नमस्ते। देखते हैं कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, क्या कुछ सोच रहे थे वो आपको लेकर। आपको क्या करना है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक चिपका देना है प्यारा सा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो गाइज, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे पहले कि इंसान किसी के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन खुलकर बात भी नहीं कर पा रहा था। जिससे भी ये बातें शेयर कर रहा था आपके बारे में, खुलकर नहीं बोल रहा था। ठीक है, कुछ बातें बता रहा था तो कुछ छुपा रहा था। ओके, क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल है इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर, जिनके जवाब सिर्फ आप और आप दे सकते हो। यहाँ पर किसी का नाम ओ से शुरू हो सकता है, नाम या सरनेम, ठीक है। बी से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा गलत समझते हो। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने किसी तीसरे की बातों में आकर उस इंसान को बहुत ही गलत समझा है, मतलब धोखेबाज समझा है, जैसा कि वो इंसान नहीं है। उसको लगता है यार मैंने क्या धोखा दिया है उसको, वो पता नहीं क्यों ऐसा समझती है या क्यों समझता है। मैंने तो उसको धोखा नहीं दिया, मैंने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। और वो तो बड़ी आसानी से मान लेती है कि मैं बेवफा हूँ, मैं उसके साथ वफादार नहीं हूँ। तो ऐसी कुछ बातें इस इंसान के जहन में कल रात चल रही थी कि क्यों क्यों उसने दूसरों के ऊपर विश्वास करके मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। तो क्या इतना इतना कच्चा है ये रिश्ता कि तुम दूसरों के ऊपर विश्वास करते हो लेकिन मेरे ऊपर नहीं। मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं किया है, और तुम हो कि दूसरों की बातों में आकर मुझे बेवफा मान रहे हो। इस बात का आपके पर्सन को कल रात बहुत दुख हो रहा था गाइस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने दूसरों की बातों में आकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा गलत समझा है, या तो आपकी कुछ गलत फहमियाँ ऐसी हुई है कि आपको लगता है कि ये बड़ा धोखेबाज है और इसने तो हमेशा धोखा ही दिया है। तो ये इंसान कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। लेकिन इस इंसान का मानना है कि तुम इतना भी गया गुजरा मत समझो मुझे, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा दुख में दिखाई दे रहे कल रात आपके पर्सन। स्ट्रेस बहुत हो रहा था इस इंसान को, और आप उस इंसान को समझते नहीं हो, इस बात का ज़्यादा दुख इस इंसान के दिल में दिखाई दे रहा है। आपने, हो सकता है कि आपने इस इंसान की कभी कोई बात मानी नहीं है। हो सकता है कि इंसान ने आपको समझाने की कोशिश की लेकिन आपने इस इंसान की एक भी बात नहीं सुनी। आपने उल्टा इस इंसान को ब्लेम करके आप वहाँ से चले गए, ऐसा हो सकता है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, ठीक है, लेकिन जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आए हो मैंने अपने आप को बहुत बदला है, मेरे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिससे मैंने इतना सच्चा प्यार किया। गलतियाँ हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में आने के बाद मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। कल रात इस इंसान को इस बात का दुख हो रहा था कि किसी के साथ वो इतना ईमानदार रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंसान है कि उसकी पुरानी गलतियों की वजह से उसको बार बार ब्लेम करके उसको बेवफा साबित करने पर तुला है। ठीक है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो यही आपकी रीडिंग है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। हाँ, वाइस वर्सा हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर शक कर रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। तो देखो गाइस, प्यार तो मुझे आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था कल रात। उनको तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी आप जहाँ पर भी हो वो आपको गले से लगाए, वो आपको बाहों में भरे, आपकी जो दूरियां है उसको ख़त्म करे। ये जो सेपरेशन चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ और दर्द सहना पड़ा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी में पहली बार उसको किसी के लिए इतना ज़्यादा प्यार हुआ है। सिर्फ प्यार ही नहीं, तो वो जो अट्रैक्शन है, आप एक मैग्नेट बन गए हो इस इंसान के लिए। इतनी ज़्यादा चाहत है आपकी तरफ आने की, आपसे मिलने की। वो इंसान आपसे मिलने के लिए तड़पता रहा कल रात। वो चाहता है आपको अपने दिल की बात बताना, वो चाहता है आपसे मुलाकात करना, लेकिन उसका सपना जैसे कि सपना ही रह रहा है। वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, और इस बात का उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कल रात कि क्यों वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, क्यों वो जिससे प्यार करता है वो उससे मिल नहीं सकता, क्यों वो उसकी गलतफहमी को दूर नहीं कर सकता। एक पल तो ऐसा आ गया इस इंसान को कि ठीक है, तुम जैसा समझ रहे हो ना तो समझो, अब मैं क्या करूं, अगर तुम्हारा विश्वास ही नहीं है मेरे ऊपर तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। पर्सन को बहुत स्ट्रेस होता है गाइस, अगर आप इस इंसान के ऊपर डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो। ये इंसान आपको एक खूबसूरत डेट पर लेकर जाना चाहते हैं,
जो आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव चल रहे हैं उनको मिटाना चाहते हैं। ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप दोनों और दोनों हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को बहुत इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। आप इस इंसान को देख भी नहीं रहे हो, देख कर भी अनदेखा कर रहे हो। इसको बहुत तकलीफ हो रही है इस बात की। एक तो ये इंसान बहुत अटेंशन सीकर है और ऊपर से आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, तो इसको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। और इस वजह से इसका स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था कल रात कि अब क्या होगा, अगर वो मेरी बात मानती नहीं है, अगर वो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करती है, तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगा तो कैसे बढ़ूंगा। यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आप विश्वास नहीं करते हो, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है और इस वजह से आपके पर्सन बड़े हैरान, बड़े परेशान थे। बहुत सपने देखे जा रहे थे आपके कल रात, बहुत ज़्यादा खुली आंखों से भी सपने देख रहे थे आपके। इस इंसान को ऐसा लगता है बस जल्द से जल्द आपकी मुलाकात होनी चाहिए। वो आपके करीब आने के लिए बहुत तड़प रहे थे कल रात। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी ये दूरियां खत्म हो जाए। आपके खूबसूरत फोटोज तो है ही इनके पास। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ आपके कोई नीले कलर के ड्रेस में फ़ोटो हो सकती है आपके पर्सन के पास, या मैरून कलर के ड्रेस में कोई फ़ोटो हो सकती है, और वो देखे जा रहे थे और बहुत ही घायल, पागल हो रहे थे। इस इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि अगर आपने माना नहीं बात इनकी, अगर आपने इनके ऊपर विश्वास ही नहीं किया, तो पता नहीं इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। डर लग रहा था इस इंसान को। डर के मारे इस इंसान की नींद उड़ गई थी कल रात। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इनको समझना चाहिए। इनके दिल में जो प्यार है उसको समझो, और जो सच्चा प्यार करता है उसको गलत मत समझो, ऐसा आपके पर्सन का कहना है। वो चाहते कि तुम आजमाओ मुझे, तुम्हें जितना आजमाना है तुम मुझे आजमाओ, मैं हर तुम्हारी परीक्षा में पास हो जाऊंगा। कल रात आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बस जल्द से जल्द ये दूरियां मिट जाए और आप दोनों किसी खूबसूरत डेट पर चले जाए, ताकि वो आपको वहां पर समझाए, आपकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करे। नींद तो उड़ गई थी गाइस। आपको लेकर ये इंसान इतना ज़्यादा सोचता है कि इसको नींद तो नहीं आ रही थी कल रात। हैरान परेशान आपकी फ़ोटोज़ देख रहे थे, आपके ओल्ड चार्ट पढ़ रहे थे, अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है तो वो सुन रहे थे। इसको सुकून मिलता है, आपकी आवाज़ सुनने से सुकून मिलता है, आपके मैसेज पढ़ने से सुकून मिलता है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो इस इंसान के अंदर एक गज़ब का बदलाव आ चुका है, जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। उसको कभी लगा भी नहीं था कि ऐसा भी, ये भी चेंजेस उसके अंदर कभी आ सकते हैं। उसने खुद ये महसूस किया है कि आपके आने से बहुत चेंजेस उसके लाइफ में आ चुके हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में अगर बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं इस रिश्ते का। जो ये रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है, जो टूटने के कगार पर है, आपके पर्सन चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने प्यार को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इस इंसान को बहुत डर लगता है आपको खोने का, और ये डर ही है जो इस इंसान को रोने पर मजबूर कर रहा था कल रात। कल रात आपके पर्सन रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे, और आप जिस बात को गलत समझ रहे हो, उस इंसान को उस बात का ज़्यादा दुख हो रहा था कि काश उसने मुझे समझा होता, काश उसने मुझे जाना होता, मेरी मजबूरियों को समझा होता, मेरे प्यार को समझा होता, तो आज ये जो वक्त है, ये जो दूरियां हैं, वो होती ही नहीं। आपके पर्सन चाहते कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ हम दोनों भी भूल भाल कर एक नई शुरुआत करें, लेकिन आप हो सकते हो कि कोई सुनने के मूड में नहीं हो। इस इंसान को लगता है कि आपको तो अगर वो बात भी करेंगे तो झगड़ा हो सकता है, आप तो कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हो। कल रात आपके पर्सन बहुत नाराज थे और रो रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे कल रात। ठीक है, बहुत ही बेचैन और परेशान थे वो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप क्यों कंपेयर करते हो सकता है कि आप किसी के साथ इस इंसान को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इस इंसान का कहना है कि तुम मुझे जज मत करो, मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, सच्चा हूँ और तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो आपके पर्सन हो सकता है कि ऐसा उनको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड है और जिनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है जो उनको भर भर के गिफ्ट्स दे रहे हैं या भर भर के कुछ भी घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस इंसान का कहना है कि तुम मुझे दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो। ठीक है,
दूसरी बात ये भी हो सकता है कि इंसान आपके साथ जो लम्हे बिता रहा था वो वाले दिन और आज वाला दिन कंपेयर कर रहे थे कि वो दिन कितने अलग थे और आज आपके बिना जो दिन है, गिल्ट, आपके पर्सन को गिल्ट है किसी बात का, वो रो रहे थे कल रात। उस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कल रात, जो कुछ भी हालात हैं आप दोनों के बीच में, जो भी कंडीशन है, इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है गाइस। ये इंसान प्लेफुलनेस के एनर्जी में आना चाहता है जो कि नहीं हो पा रहा है। ये इंसान आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ खुश रहना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और हैप्पी रहना चाहता है। तो कल रात इस इंसान को अपनी पुरानी गलतियों के ऊपर रिग्रेट तो है, ठीक है। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना जिंदगी कैसी है और आपके साथ वो कितना खुश था। प्लेफुलनेस वो कंपेयर कर रहा है, इन दिनों को भी वो कंपेयर कर रहा है। और कल रात आपके पर्सन रो रहे थे अपनी ही पुरानी गलतियों के ऊपर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं हो तो वो खुश नहीं रह सकते, वो सिर्फ आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को एहसास भी हो चुका है कि आपका साथ होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। आपके फोटोज़ देखे जा रहे थे गाइस, बहुत ही खूबसूरत फोटोज़ है आपकी। ग्रीन कलर के ड्रेस में भी हो सकती है आपकी कोई फ़ोटो, या पिंक कलर के ड्रेस में हो सकती है। तो आपकी खूबसूरत फोटोज़ देखकर इंसान हैरान हो रहे थे और ज़्यादा परेशान हो रहे थे और ज़्यादा उनको आपको मिलने की चाहत बढ़ती ही जा रही थी उनके मन में, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो ना पास्ट के बातों से निकल पा रहा है, ना फ्यूचर की चिंता करने से अपने आप को रोक पा रहा है। उसको बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो खो ना दे आपको, और ऊपर से वो एक नई शुरुआत भी करना चाहता है। कल रात उसको मन में आ रहा था कभी कभी मुझे इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन उसको रिस्क भी लगता है। उसको लगता है आप इसकी बात नहीं मानोगे, आप गुस्सा करोगे, या कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ ठीक होगा नहीं। डर है इस इंसान के मन में, कल रात बहुत ज़्यादा डर थे और ये इंसान प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा था। तो ये पास्ट की बातों में जी रहा था, वो जो लम्हे आपके साथ बिताए हैं उनको बार बार फील कर रहा था, या तो फ्यूचर की चिंता करते बैठ रहा था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी और बहुत ही हैरान परेशान थे आपके पर्सन कल रात। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 5 और नंबर 8 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। कंप्लीशन ही नहीं है उस इंसान को आपके बिना, उसको पता है। कल रात भी उसको यह एहसास हो चुका है कि उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता वो इंसान, और उसको आपकी तरफ आना है। कुछ लोगों के लिए इंसान मिरर कर रहा है आपको, जो आप सोच रहे हो वही वो इंसान भी सोच रहा है। कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके भी दिमाग में हैं। गुस्सा, अपने आप के ऊपर गुस्सा, हालात के ऊपर गुस्सा, नसीब के ऊपर गुस्सा, किस्मत के ऊपर गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। और जो मैंने जैसे कि पहले बोला कि इस इंसान को आप गलत समझ रहे हो, तो उस बात के लिए भी आपके ऊपर भी गुस्सा है इंसान कि तुम क्यों मुझे गलत समझते हो, मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझते हो। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी फोटो देखकर ज्यादा इच्छा हो रही थी कल रात की, अभी के अभी एक नई शुरुआत करनी है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। नहीं रोक सकता वो इंसान अपने आप को आपके पास आने से। सेपरेशन उसको बहुत तकलीफ दे रहा है और रिग्रेट, देखो जो भी उसने गलतियां की है, छोटी बड़ी कोई भी गलती हो सकती है, उसको रिग्रेट हो रहा है उस बात का। और ये सेपरेशन, जो जुदाई है, वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लवर्स ने बता दिया कि इंसान आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है। ये इंसान नहीं रह सकता गाइस आपके बिना। कल रात ये रो रहा था आपके लिए, देखो इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई बर्डन है इसके दिल पर, कोई बोझ जैसे कि बन गया है और वो अपने बोझ को उतारना चाहता है। कोई बात आपसे शेयर करना चाहता है, कोई गलतफहमी को दूर करना चाहता है, उसको रिग्रेट होता है। और प्यार, जितना ज़्यादा इंसान आपको भूलने की कोशिश कर रहा है उतना ही ज़्यादा उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए। वो आपको नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता, ठीक है। तो ये बात है। और देखते हैं, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स। कल रात ये आपके ऊपर ऑनलाइन भी नजर रख रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप ऑनलाइन हो नहीं हो, देख रहे थे, चेक कर रहे थे। बड़े चाइल्डिश है आपके पर्सन, बड़े ही चाइल्डिश है, मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और नाराजगी भी है इस इंसान की। मे बी आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से इंसान बहुत ही नाराज है और वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन लेकर आना चाहता है इस रिश्ते में, शादी करना चाहता है। कल रात ये पर्सन शादी के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत कुछ आगे की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा होगा वैसा होगा। वो
कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइज आपको। वो इस रिश्ते में रुकना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं और कल रात इस सब कुछ वो सोच रहे थे। इस इंसान को आपके बिना चैन ही नहीं पड़ता है। ये इंसान कितना भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करे, वो आपके बिना खुश नहीं रहता है। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, कोई ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तरफ करियर, एक तरफ परिवार, ऐसा भी हो सकता है। बट द्विधा परिस्थिति हो रही थी कल रात आपके पर्सन की कि क्या करे, वो कहाँ जाए, कैसे करे। और नाइट ऑफ कप्स, और वो आपको अपने दिल का इजहार जो भी उसके दिल में है वो बोलना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी बता रही कि बहुत जल्द इंसान अपने दिल की बात आपसे जाहिर करना चाहता है। वो अब आपसे छुपाना नहीं चाहता, वो जो कुछ भी आपके लिए फील कर रहा है। कल रात उसके मन में आ रहा था कि ये सेपरेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं अपने प्यार की तरफ जाऊंगा, उसको बोलूंगा जो भी मेरे दिल में है। बाकी उसकी मर्जी, जो उसको बोलना है वो बोलेगी, जो उसको डिसाइड करना है वो करेगी, फैसला उसके ऊपर है। फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको सबसे पहले तो बैलेंस करना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करना जरूरी है। और क्या है? रोमांस का दरवाजा खुलने वाला है। डरो मत, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आपके पर्सन आपके पास वापस जरूर आएंगे। 3+3 6 नंबर है, शुक्र का है, प्यार का है, रोमांस का दरवाजा खुलने वाला है, ठीक है। तो चिंता मत करो। वही तो एंजल आपको प्यार देना चाहते हैं, भर भर के प्यार देना चाहते हैं। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 484933 ये नंबर कुछ खास हो सकते हैं। और दी वर्ल्ड, आपकी दुनिया जो है, ये इंसान आपकी दुनिया है। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन है, आपकी दुनिया है ये पर्सन, और ये दुनिया आपको मिलेगी, ठीक है। आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है। 2 9 29 भी खास हो सकता है। 1 4 14 नंबर भी खास हो सकता है। तो केयरिंग कनेक्शन, इस रिश्ते में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। प्यार भर भर के है। वो इंसान भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो। हाँ, कुछ गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं आप दोनों भी, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम, बहुत रुकावटों का सामना आपने किया है। लेकिन अब ये पर्सन आपकी बहुत केयर करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा उन बातों पर जो आपके साथ होने वाला है। डोर टू रोमांस, केयरिंग कनेक्शंस, एंजल ऑफ लव, प्यार भर भर के प्यार आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।